हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है रितु बिस्ट डेली व्लॉग्स में। तो दोस्तों, यहाँ पे मॉर्निंग का बज रहा है 7:30। आज व्लॉगिंग की शुरुआत पूजा पाठ से हो रही है। तो यहाँ पे मेरी सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है और आज का मौसम दिखाती हूँ दोस्तों, बहुत मस्त हो रखा है। तो दोस्तों, ये है आज का मौसम और मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। सुबह सुबह नहाना धोना हो गया था और कल रात बहुत बारिश हुई थी, मतलब अच्छी बारिश हुई थी कल। तो कल भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। ये हमारा गांव का एरिया देख सकते हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे सारे गेहूं कट गए हैं यहाँ पे और प्यारी प्यारी चिड़ियाएँ। ये गांव का एरिया है, बड़ा सुंदर लगता है। पहाड़ों में भी बादल लगे हैं। कल रात भर मतलब आधी रात से यहाँ बारिश थी हल्द्वानी में। ये है आज का मौसम। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि किचन में तो कितने सारे काम होते हैं, आप सभी को पता है जो एक हाउसवाइफ है। तो यहाँ पे ही 8:30 हो गया था। मैंने फटाफट सब्जी काटी, कद्दू की सब्जी मैंने चढ़ा भी दी है और साइड में अपने लिए मैंने चाय रख दी है, क्योंकि ना नाश्ता टाइम पे हो जाए तो सही लगता है, तब जाके दिन का खाना अच्छे से बनता है। तो दोस्तों, आजकल मैं काम करने वाली अकेली हूँ, इसलिए ना तो काफ़ी टाइम लगता है ये। और घर के काम तो मॉर्निंग टाइम पे कितने होते हैं आप सभी को पता ही है। तो मम्मी भी पहाड़ गई थी इस बीच और नेहा भी साइड बैठी थी। मतलब हम उत्तराखंड में जो पीरियड्स होते हैं ना महीने में, तो लेडीज़ें 4-5 दिन अपने ही रूम में रहती हैं। तो वही नेहा को चल रहा था। तो इसलिए सारा जितना भी घर का कार्य था, कार्यभार जो भी था, सब मेरे ऊपर ही था। तो मुझे काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, पर लगातार काम करते रहो ना, सच में हालत ख़राब हो जाती है। मेरे ना तलवों में दर्द हो जाती है पैरों के, क्योंकि ना पैरों में दर्द इसलिए होती है क्योंकि सारे काम हमारे खड़े खड़े होते हैं किचन में। पहले की जो औरतें होती थी वो तो आराम से मतलब बैठ के खाना बनाते थे। अब का सिस्टम ये हो गया है कि खड़े खड़े सारा काम है। मतलब नाश्ते से लेकर बर्तन धोने तक, साफ़ सफाई वाले काम सारे खड़े खड़े होते हैं। तो इसलिए ना हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सब्ज़ी मैंने पकने रख दी है और यहाँ पे ना मेरी चाय भी बन गई है। आजकल ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। तो बारिश हो जा रही ना लगातार, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मौसम अच्छा हो तो चाय पीने का मन तो करता ही करता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना दी है। नेहा अभी नहीं पी रही है, वो नाश्ते में पिएगी। तो हम भी ना मौसम के अनुसार चाय पीते हैं। तो आराम से बैठ के चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर अभी बच्चे उठ गए हैं, अभी उनको नहलाना भी है, क्योंकि संडे का दिन है तो होता ही है ना, बच्चों के पीछे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं चाय पीने आ गई थी। फिर बच्चों ने ना सुबह उठते ही एक बार सोफ़ा पूरा सही करा था, फिर ख़राब कर दी सारी तकिया। तो होता ही है ना, बच्चे जिस घर में बच्चे हैं तो ऐसी हरकतें तो होंगी ही होंगी, कुछ भी मतलब ठीक ठाक नहीं मिलेगा। तो फिर भी ने मैं बच्चों को डांटते रहती हूँ, बेटा आपका बैठक है, कोई मेहमान आ जाएगा तो क्या होगा बताओ, अच्छे से सजा के रखते हैं अपने घर को, तब जाके थोड़ा मानते हैं। फिर भी लड़के कहाँ मानते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे बैठक के जितने भी ये पिलो थे इनको सही करा। उसके बाद फिर यहाँ पे आराम से चाय पी लेते हैं। और मम्मी को कॉल कर रही थी मैं, क्योंकि ना मम्मी से भी बात नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मम्मी को भी कॉल कर देते हैं। तो पहाड़ का मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, मम्मी कह रही थी मतलब जैसा यहाँ हो रहा है वैसे ही पहाड़ में भी हो रहा है। और पहाड़ में तो थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना, कितना ठंडा होता है पता ही है आप सभी को। तो ऐसा ही चल रहा है। तो सुबह 5 बजे से पहले उठ के सारा काम करके झाड़ू पोछा, तो काफ़ी टाइम लगता है ना। अकेले के लिए ना पूरा घर संभालना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे अब मैं पी लेती हूँ गर्मा गर्म चाय और मम्मी से मेरी यहाँ पे बात भी चल रही है। तो दोस्तों, हाउसवाइफ का जो रूटीन रहता है ना, ऐसे ही बिजी रूटीन रहता है। और कभी कभी तो ना सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। और आज का जो संडे का जो मेरा दिन था ना, सच में सांस लेने की फुर्सत नहीं थी मुझे। दिन तक लगातार मेरे काम, लगातार नॉन स्टॉप काम किए मैंने। तो होता ही है ना, करना ही पड़ता है, अपना घर है भाई, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने चाय पी ली थी। फटाफट मैंने आटा गूँथ के रोटी बनाने की तैयारी हो रही है।
तो बच्चों को भी मैंने नहला लिया था बीच में। कुहू अपनी बेटी को, वो तो खुद नहा लेती है, बेटी को फिर नहलाया। तो यहाँ पे मैं रोटियां बनाते रह रही हूँ, नाश्ता और खिलाते रहूँगी। नेहा और बच्चों को फटाफट खिला लेती हूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड जी तो नाइट ड्यूटी करके आए, सोए हैं। वो कह रहे थे मेरे राजमा चावल बनाना, दिन में आराम से ही खाऊंगा 12-1 बजे, तो सुबह का नाश्ता नहीं करूँगा कह रहे थे। तो देवर जी भी नाइट ड्यूटी करके आए, वो भी सोए थे, तो वो भी ऐसे ही बोल रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। तो फिर भी दोस्तों लगातार इतने काम हो रहे थे ना, तो संडे के दिन होता है ना, क्योंकि संडे का दिन ऐसा रहता है, इसी दिन साफ़ सफाई करने का भी काफ़ी मन करता है कि ये भी साफ़ कर लो, वो भी साफ़ कर लो। तो फिर हमारा आंगन काफ़ी बड़ा है, उसकी साफ़ सफाई करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप फटाफट बच्चों को नाश्ता दे देते हैं, उसके बाद फिर मेरा रूटीन चलते रहेगा, मतलब नॉन स्टॉप है आज का काम मेरा। तो उसके बाद दोस्तों आज मुझे थोड़ा बहुत किचन की सफाई करनी है। मतलब किचन इतना बड़ा है कि एक साथ तो हम सफाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं ना मतलब एक दिन ये साफ़ करना है, एक दिन वो साफ़ करना है, ऐसे करके मैं मतलब अपना जो भी है रूटीन बनाए रखती हूँ। तो आज मैंने किचन का एक कॉर्नर है जो बहुत गंदा और था, उसकी सफाई करनी है। तो बहुत दिन से वहाँ मैंने सफाई नहीं कर रखी है। तो चलिए दोस्तों आप फटाफट सभी को नाश्ता करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी को नाश्ता बना के खिलाते रही हूँ गर्मा गर्म। और यहाँ पे नेहा अचार मांग रही थी, तो हम दोनों बहनों का तो बिना अचार के खाना लगता ही नहीं है, मतलब खाया है। उसके बाद दोस्तों सभी को नाश्ता कराया, मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों नाश्ता पानी हो चुका है। मैंने ना ढेर सारे बर्तन भी धो दिए हैं, किचन भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि ना सारी चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तो सच में मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और यहाँ पे 11:30 हो गया है सुबह का, मतलब सुबह का 11:30 हो गया है। और थोड़ा आधा घंटा इसमें सफाई में लगेगा ही लगेगा। उसके बाद फिर मैंने दिन का खाना बनाना है। तो तभी मैं कह रही थी आज मुझे ना सांस लेने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है। तो ये काम मेरा लगातार 3 बजे तक चल रहा था, तो आगे आप देखते रहेंगे। तो इसलिए वीडियो ना मैंने शॉर्ट डाल रखा है। तो एक हाउसवाइफ का ना डे मतलब एक जैसा नहीं होता है। तो कभी कभी तो ढेर सारे काम हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी नहीं, आराम भी मिल जाता है। तो होता ही है, क्योंकि हाउसवाइफ ऐसी होती है, घर के अंदर कुछ ना कुछ करने में रहती है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी हाउसवाइफ में ही करनी होती है। तो धीरे धीरे सारी गंदगी होते रहती है, तो सफाई तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो फिर ना महीने में साल में एक बार करेंगे तो हालत हमारी ही ख़राब होगी। तो इसलिए मैं टाइम टाइम में सफाई करते रहती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने किचन का जो मेन कॉर्नर है, यहाँ पे ये सामान रखने वाले छोटे छोटे रैकर हैं। तो रैक हैं ये छोटे छोटे, तो इनमें सामान मतलब बिखरा हुआ था, तो इनको अच्छे से समेट के रखूँगी। और कुछ सामान ऐसे ही गिरा हुआ था, तो हल्की हल्की धूल गंदगी हो ही जाती है। तो बीच में ना हमारे मतलब किचन में कॉकरोच भी बहुत हो रहे थे। तो जब से हमने दवाई डाली तब से तो वो चले गए हैं, अब नहीं हो रहे हैं। तो फिर गंदगी कर ही देते ना, 40 कर देते हैं, तो उनके उससे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो दवाई ववाई डाली थी तब से कॉकरोच तो नहीं हो रहे, पर बहुत गंदगी हो रही थी। मैंने सोचा चलो आज कर ही लेती हूँ, क्योंकि ना फिर आजकल करने में रहूँगी तो फिर ऐसा ही रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने दोनों रैक को साफ़ करके पंखे में सुखाने रख दिया है, क्योंकि ना गीले कपड़े से मैंने साफ़ किया है पोछे से। तो उसके बाद यहाँ पे अंदर कॉर्नर में अच्छे से पोछा मार लेती हूँ, झाड़ू नहीं मारती हूँ, पोछे से ही साफ़ हो जाएगा। तो काफ़ी धूल हो रही थी अंदर। और उसके बाद फिर मैंने एक स्क्रब लिया, स्क्रब से घीस लिया, क्योंकि ना हल्का हल्का यहाँ पे मतलब निकल नहीं रहा था, तो अच्छे से साफ़ किया। फिर यहाँ पे जो ड्रॉर थे ये सूख चुके थे, तो अब इनको रख देती हूँ। 2-3 बार मैंने अच्छे से पोछा लगाया, क्योंकि ना वीडियो में तो फटाफट दिखाया जाता है, पर घर के जो भी काम होते हैं उसमें टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे दोनों रैक अच्छे से सूख चुके थे, तो इनका जो भी सामान है इसमें मैं ना फटाफट रख लेती हूँ।
काम आता है। इससे ब्रेड पकाते ना। चलिए दोस्तों, किचन की इस कॉर्नर की भी अच्छे से सफाई हो चुकी है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैंने किचन में पोछा लगाया। वो सब मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ना लेट हो रहा था खाने के लिए भी। और यहाँ पे अब फटाफट से मैंने तैयारी कर दी थी। राजमा मैंने रात में ही भिगा के रख दी थी। तो यहाँ पे प्याज, टमाटर, लहसुन भी मैंने छील लिए थे। तो राजमा को एक दिन पहले भिगा के रखो तो सच में अच्छी बनती है और जल्दी भी बनती है, क्योंकि ना भीग जाती है। तो हम तो ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे अब फटाफट से दिन का भोजन जो है वो तैयार हो रहा है। तो देख सकते हैं सुबह से मतलब मेरे लगातार काम हो रहे हैं, सांस लेने की सच में ही फुर्सत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे अब फटाफट भोजन तैयार कर लेती हूँ। 12:15 हो चुका है, वही 2 बजे तक 1:30 बजे तक बनेगा तो फिर खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने तो नाश्ता करा ही था, मतलब मेरे हस्बैंड जी और देवर जी उठ जाएंगे, उनको कराऊंगी मैं गर्मा गर्म खाना, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे राजमा के साथ मैंने चने की दाल और उड़द की दाल भिगाई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने तड़का मार दिया है खड़े मसाले का और उसके बाद प्याज डाल दिया है। तो फटाफट से यहाँ पे दाल को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल पका दी थी, मसाला पकने छोड़ दिया था। उसके बाद फटाफट से उसमें दाल मिक्स करके पानी डाल के दाल को मैंने पकने रख दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बासमती चावल बनाऊँगी, क्योंकि ना राजमा चावल के साथ मेरे हस्बैंड को बासमती चावल चाहिए। वो कहते हैं कभी कभी सही लगता है, तो यहाँ पे बना लेते हैं बासमती चावल। और मेरे बच्चों को भी यही चावल अच्छा लगता है, मुझे तो ना थोड़ा मोटा वाला चावल अच्छा लगता है। तो उसके बाद दोस्तों इसको फटाफट धो लेते हैं और इसको ना मैं जैसे बहुत सारा गरम कर लेती हूँ पानी, पहले उबाल लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद फिर हल्की आंच में इसको पकने रहती हूँ। इससे चावल भी जल्दी बन जाता है, बढ़िया बन जाता है। तो दोस्तों दिन का बज गया है 12:30 और मैं कपड़े लेने आई थी। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको, इतना ख़तरनाक मौसम हो रखा है ना। तो अभी दिखाती हूँ आपको मौसम, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आज का। तो दोस्तों देख सकते हैं घने बादल लग के बिल्कुल ख़तरनाक मौसम हो गया है। ये बच्चों को देखो मज़े आ रहे हैं, इतना ख़तरनाक मौसम हो गया ना पूछो मत। अब ये बरसेगा। चलो बेटा चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। तो दोस्तों यहाँ पे मौसम आपको मैंने दिखाया, बहुत ही ख़तरनाक हो गया था। उसके बाद तो बारिश भी हुई और ख़तरनाक तूफ़ान भी आ गया था। तो फिर हम नीचे आ गए थे फटाफट कपड़े उठा के। फिर यहाँ पे देख सकते हैं राजमा चावल मतलब अच्छे से बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है दाल में दबा के, क्योंकि ना धनिया बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है सेहत के लिए। तो फटाफट दोनों भाइयों को यहाँ पे मैं खाना खिलाती हूँ। तो हम लोग ने तो मतलब 10 बज गया था तभी नाश्ता किया था। तो अभी आराम से ही रोटी खाएंगे आधे घंटे बाद। अभी दोनों भाइयों को खिला लेती हूँ पहले खाना, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं करा है और आजकल रोटी खाने का मन नहीं कर रहा कह रहे थे, तो इसलिए मैंने चावल ही बनाया। तो थोड़ा थोड़ा इनमें घी डाल दिया है। अब फटाफट दोनों भाइयों को करा लेते हैं दिन का भोजन। तो ऐसा ही चलता है दोस्तों मेरा बिजी रूटीन। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 बजने वाला है। तो कह रही थी सुबह से आज मतलब लगातार मेरे काम चल रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमने भी भोजन कर लिया था और मेरी बेटी ने तो अभी नहीं खाया, मम्मा भूख नहीं कह रही थी। नेहा, मैंने, दोनों बेटों ने सब ने खा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, अभी बर्तन धोने ही है। तो यहाँ पे ना 3 बज गया है दिन का, तो वही शाम होने वाली है। उसके बाद फिर कितने काम होते हैं, पूरा दिन मेरा संडे का बड़ा बिजी रहा सच में।
तो यहाँ पे हल्का फुल्का किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि ना दिन में किचन उतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि ना सुबह के टाइम में किचन को अच्छे से चमका के रखती हूँ, तो दिन में एक एक कपड़ा फिर भी मारना ही पड़ता है। तो यहाँ पे किचन की अच्छे से नीट एंड क्लीन वाली सफाई हो चुकी है। तो साफ़ सफाई में ही काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे किचन की, और ना मन भी नहीं मानता है ऐसे ही रख दो करके, तो इसलिए जो भी काम है मैं टाइम पे सब कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से बर्तन हो गए थे, तो फटाफट बर्तन धो लेते हैं। और इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं दोस्तों। व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग फिर से आएंगे। तो डेली रूटीन व्लॉग्स आप सभी को कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। और संडे का मेरा बिजी रूटीन, बहुत बिजी रूटीन रहा। तो यहाँ पे 3 बज गया है, मतलब सुबह 5 बजे से उठो, 3 बजे तक लगातार नॉन स्टॉप काम चले थे मेरे। तो ऐसा ही रहता है एक हाउसवाइफ का रूटीन। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद फिर 3 बज गए हैं, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी, आधे घंटा। उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाई करानी है, क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे आंटी।